नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आ रही हूँ जो कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी थी और शायद मेरी दादी ने अपनी दादी से, और न जाने ये कहानियाँ कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। तो मुझे लगा कि यह कहानी मुझे अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए, मुझे ये कहानी आप लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए। कहानी है संगति का प्रभाव। एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे, हरे हरे पंख, लाल लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह। जब बोलते तो दोनों के गले से एक जैसी मीठी ध्वनि निकलती थी। पहले वाले का नाम था सुपंखी और दूसरे तोते का नाम था सुकंठी। सुपंखी और सुकंठी एक ही माँ की कोख से पैदा हुए थे। दोनों के रंग, रूप, बोली और व्यवहार में कोई अंतर न था। दोनों साथ साथ सोते थे, जागते थे, साथ में दाना चुगते थे, पानी पीते थे, दिन भर फुदकते रहते थे। रात जो थी वो सुख स्वप्नों में बीत जाती थी और दिन खेलने कूदने और चहकने में निकल जाता था। बड़े सुख से दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन आसमान काले काले बादलों से घिर आया। बिजली कड़की और बड़ी तेज आंधी आई। वन के सारे वृक्ष, झाड़ी, झुरमुट, पशु पक्षी सब तहस नहस हो गया। कुछ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए और कुछ आंधी के साथ उड़कर न जाने कहां से कहां चले गए। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच सकते थे? वे तो अभी बच्चे ही थे। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक पर्वत से टकराया, बेसुध हुआ और जहां से वो लुढ़का वहां से वो सीधा ऋषियों के एक आश्रम में जाकर गिर गया। इस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। समय आगे बढ़ता रहा। सुपंखी चोरों की बस्ती में पल रहा था, बढ़ रहा था और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसी राज्य का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। बनेले पशुओं के पीछे दौड़ता भागता जब वो थक गया, राजा थक गया, तो सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। सारे सैनिक उसके पीछे छूट गए थे। यह सरोवर जो था वो चोरों की बस्ती के पास था। उस समय सरोवर के आसपास कोई भी नहीं था, बस घने वृक्ष थे जो हवा के झोंकों से इधर उधर झूम रहे थे। राजा थका हुआ था, उसको नींद आ गई। वह अभी अर्ध निद्रा में ही था कि किसी की कर्कश वाणी ने उसकी नींद तोड़ी। राजा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर फिर भी कर्कश वाणी उसके कानों में पड़े जा रही थी। आवाज क्या थी? कह रही थी, पकड़ो पकड़ो, वह व्यक्ति जो सोया है राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है, अनेक आभूषण अलंकार है इसके पास। लूट लो, सब कुछ लूट लो, इसे मारकर इन्हीं झाड़ियों में डाल दो। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था। वही कटु वाणी में यह सब कुछ बोल रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ, साथ में थोड़ा डर भी लगा। वह उठ खड़ा हुआ, अपने घोड़े पे सवार हुआ और चलने लगा। तो तोता फिर से बोलता है। राजा जाग गया। देखो देखो, वह भागा जा रहा है, पकड़ो इसे। लो, राजा गया, अलंकार गए, आभूषण गए, सब कुछ गया, कोई पकड़ ही नहीं रहा राजा को। राजा उस स्थान से बहुत दूर निकल आया और एक पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम हुआ करता था। आश्रम में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। सभी ऋषि मुनि जो थे वो भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। राजा तन मन से तो बेहाल था ही, सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं। ज्यों ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसको एक मधुर आवाज सुनाई दी। आइए राजन, आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने चकित होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष की डाल पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। पहली नजर में तो राजा को यही लगा, यह तो वही तोता है जो सरोवर के किनारे मिला था। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। राजा पुनः ध्यान से उसे देखने लगा। तोता फिर कहता है, राजन, आप चकित क्यों हैं? आप हमारे अतिथि हैं, आप थके हैं, विश्राम करें, जलाशय से पानी पीजिए, आपको भूख भी लगी होगी, आश्रम के फल ग्रहण कीजिए। राजा सोचने लगा, ना ना,
यह तोता वह नहीं है जो सरोवर के किनारे मिला था। इसकी वाणी कितनी मधुर है, कितनी कोमल है, और इसकी वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता है। तोता फिर बोला, राजन, आप किस संकोच में पड़ गए? आश्रम में प्रवेश कर हमें अनुग्रहित कीजिए। राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूं। अभी कुछ समय पहले मुझे सरोवर के किनारे भी एक तोता मिला। तोता बीच में ही बोलता है, मैं सब समझ गया। वह मेरा जुड़वा भाई सुपंखी है और मैं सुकंठी। एक ही कोख से पैदा होकर हम दोनों एक परिवेश में नहीं रह पाए। समय का ऐसा चक्र चला कि हम दोनों अलग थलग हो गए। वह चोरों की बस्ती में पला बड़ा और मैं यहाँ ऋषियों के आश्रम में। कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, राजन, सुपंखी मेरा भाई है। 2-4 बार मुझे भी मिला। मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस आश्रम में आ जाए, परंतु उसे आश्रम का वातावरण अच्छा न लगा। जानते हैं क्यों? वह मुझसे अलग होकर हमेशा चोरों की बस्ती में रहा। वहीं की वाणी सीखी, वहीं का परिवेश देखा और आचरण भी वहीं के उसके अंदर रच बस गए हैं। राजा सुकंठी की समझ उसके स्वभाव, वाणी और आचरण से चमत्कृत हो उठे। वह आश्रम में प्रवेश कर रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था, जैसी संगति वैसी ही गति। ये गाना गुनगुना रहा था सुकंठी, और ये गाना कहीं ना कहीं सही भी है। हम जैसी संगति में बैठते हैं, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसा ही आचार व्यवहार हमारा हो जाता है, वैसी ही हमारी सोच हो जाती है। तो अब आप ये निर्णय लें कि आप कैसी संगति में बैठना चाहेंगे। सज्जनों की संगति में, अच्छे लोगों की संगति में, या दुर्जनों या बुरे लोगों की संगति में। निर्णय आपका है। धन्यवाद।